हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम की, और एनिमल किंगडम में हम लोग बात करेंगे हमारे अगले पार्ट की, कहाँ से, जो कि है इन्वर्टिब्रेट से पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमने क्वेश्चंस को समझा बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जाना और कुछ इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझा, और इस वीडियो में भी हम लोग इस इन्वर्टिब्रेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम्स को और भी बेहतर बनाने में, आपके एग्जाम्स में आपकी स्टडी को और अच्छा सपोर्ट करने में, राइट। ऐसे कई वीडियोस बच्चों हमने बनाए हैं अलग अलग चैप्टर्स के, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर का वन शॉट भी देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है बच्चों, ध्यान रहे आपको, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ज़रा वीडियो में बने रहे उनके बारे में भी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, और जानते हैं कि किस तरह के सवाल हेल्प करेंगे आपको इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझने में, इस चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से ग्रिप अप करने में। 50 चलिए, सवाल है पहला। यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है कि विच सिमेट्री इज मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स, डिफाइन इट। कौन सी सिमेट्री ऐसी है जो सबसे कॉमन है बच्चों एनिमल्स के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगर मैं एसिमेट्री देखूं, रेडियल सिमेट्री देखूं या बायलेटरल सिमेट्री देखूं, ठीक है, तो सबसे कॉमन जो मेरे को देखने को मिलती है, सबसे कॉमन है बच्चों बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सबसे कॉमन जो मुझे देखने को मिलती है वो है यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री जो होती है। बायलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, द बॉडी कैन बी divided into two equal halves by a single plane only because the important body organs are paired and occurs on the two sides of a central axis. So basically यहाँ पे जो central axis से अगर हम एक plane पास करते हैं तो बॉडी इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो डिवाइड हो रही है इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर, तो इसी को हम बायलेटरल सिमेट्री का नाम देते हैं, सबसे कॉमन सिमेट्री जो हमें देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला सवाल है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स हमने कई लोअर ऑर्गेनिजम्स और कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ भी हमने बात की है उसमें। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिले, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, राइट। सो एनिमल्स हैविंग बोथ male and female reproductive organs in a single individuals are called hermaphrodite। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वही मेल और फीमेल दोनों एक ही में है भाई, उन्हें हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ग्लैंड्स क्या होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि एक्सक्रीशन जो होता है, जो वेस्ट बॉडी को, बेसिकली वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करना बच्चों, तो जब आप कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हो तो उनमें कंप्लीट एक आपकी तरह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो नहीं है ना। तो वहाँ पे जो एक सिंपल जो सिस्टम है जो वेस्ट को रिमूव आउट कर रहा है, उसे हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं बच्चों। जनरली आप देखते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उन आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें ये ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। क्या करती हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स? वेस्ट को रिमूव आउट करने में अपना रोल प्ले कर रही है। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड्स, जो वेस्ट को रिमूव आउट करने में अपना रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स क्या होती हैं। ये कई बार सवाल जो है पूछा गया है बच्चों, फ्लेम सेल्स के ऊपर फंक्शन जो है कई बार जो है वो आता है, ठीक है जी। सो फ्लेम सेल्स भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन से फाइलम है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बड़ा है ना, किस नाम से जानते हैं बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थ्स को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला नाम क्या है, जो दूसरा नाम क्या है प्लेटीहेल्मिन्थस का, क्या बोलते हैं इन्हें? फ्लैट वर्म्स। प्लेटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैटी मीन्स फ्लैट, और हेल्मिन्थ्स जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? हेल्मिन्थ्स जो वर्ड आता है वो आता है वर्म्स के लिए, ठीक है, वर्म्स के लिए। तो कैसे हैं ये? फ्लैट वर्म्स होते हैं। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स बच्चों यहाँ पे, the platyhelminths and the other related animals which possess flickering cilia or flagella। ये cilia और flagella जो है किस लिए हेल्प करते हैं? For driving the excretory products को बाहर करने के लिए, excretory products को रिमूव आउट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो फ्लेम सेल्स का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ हुआ? फ्लेम सेल्स का कनेक्शन हुआ excretory
सिस्टम के साथ, या कह दें कि इन ऑर्गेनिज्म में ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जो वेस्ट को रिमूव आउट कर रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, What are the unique features of the Cnidarians? भाई निडेरियंस जो दूसरा ही फाइलम पढ़ते हैं हम, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं क्या? चलिए वैसे मैं ही बता देता हूँ, लेकिन क्या आप भी मुझे बता सकते हैं? नहीं तो जल्दी से रोक के पॉज करके जल्दी से टाइप कीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है फाइलम का। तो निडेरियंस को हम लोग फाइलम सिलेंट्रन के नाम से भी जानते हैं, सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, फाइलम सिलेंट्रेटा। अब यूनिक फीचर्स के बारे में अगर बात करूं बच्चों, तो इनके पास आपको पता होगा कि दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल। कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनके पास? आपको याद है ना, निमेटोसिस्ट के नाम से हम जानते हैं, डिफेंस में अपना रोल प्ले करती है, एनकरेजमेंट में हेल्प करती है, अटैचमेंट बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स होती है, वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। याद आया? बिल्कुल आया। ठीक है, तो वो एक यूनिक फीचर्स के अंदर आता है इसमें। उसके अलावा बच्चों जब हम इनमें कुछ स्टेजेस देखते हैं, इनके डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है, जैसे कि पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म्स जो है हमें देखने को मिलती है। पढ़ते हैं पॉलिप स्टेज के बारे में, मेडूसा स्टेज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें, राइट। तो निडेरियंस में वो तो एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, लेकिन अगर बेसिक फीचर से स्टार्ट करें तो बेसिक फीचर में सबसे पहला क्या आएगा कि यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इससे पहले स्पॉन्जेस, वहाँ हमें सेलुलर जो लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, लूज सेल ऑर्गेनाइज्ड होती है वहाँ, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बच्चों, और इस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए हम क्या बोलते हैं? दे हैव ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। कैसा प्लान होता है यहाँ पे? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलता है बच्चों। कैसा होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब? कि यहाँ पे इनकी बॉडी में एक ही ट्यूब जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, एक ही ट्यूब जो है वो देखने को मिलेगी, एक ही ओपनिंग होगी यहाँ पे सिंपली, और यही ओपनिंग जो है यहीं से इनकी बॉडी के अंदर, यहीं से इनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट, जो फूड है वो आएगा, और इसी से वो वेस्ट बनके जो है वो बाहर निकल जाएगा। आसान भाषा में इसका मतलब हुआ कि यही जो है वो किसका काम करेगी? एंट्री का काम करेगी, और यही जो है वो किसका काम करेगी? यहाँ पे एग्जिट का काम करेगी। ठीक है, किसका काम करेगी? एग्जिट का काम करेगी। ठीक है, यही एंट्री का काम कर रही है, यही एग्जिट का काम कर रही है। तो कैसी ओपनिंग है? यहाँ पे एक ये सिंगल ओपनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। कैसी ओपनिंग? सिंगल ओपनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं इसे? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। उसके अलावा नीडोब्लास्ट होता है फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस। ठीक है, डिफेंस के लिए एनकरेजमेंट में भी हेल्प करता है नीडोब्लास्ट जो होती है। गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। गोनैड्स किसके लिए यूज करते हैं? बेसिकली जो गोनैड्स वर्ड यूज हो रहा है बेटा किसके लिए हो रहा है? गोनैड वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उसके लिए गोनैड्स वर्ड्स का यूज करते हैं। तो गोनैड्स विदाउट गोनैडोडक्ट्स, यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड डक्ट या फिर ट्यूब्स नहीं होती उन गैमेट्स को बेसिकली बाहर निकालने के लिए, उन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट से निकल रहे हैं। उसके अलावा एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होती हैं यहाँ पे। नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का। तो पहली बार जो नर्व सेल देखी गई वो इसी फाइलम में, बट एक्चुअल में वो नर्व सेल्स कहती होती है नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। परफेक्टली नर्व स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। तो कैसा होता है ये? इसे हम सिंपली बोलते हैं कि नर्व्स का जो जाल होता है कैसा होता है? नर्व नेट की तरह होता है वो। ठीक है, नर्व नेट होता है। तो मतलब परफेक्ट एक नर्व हमें देखने को, नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, राइट बच्चों। तो एक ये पॉइंट हमें समझ आता है। तो एक्टिंग एज अ नर्वस सिस्टम, राइट। तो कुछ ये पॉइंट हो गए। अगले क्वेश्चन पे, अब तो ये निडेरियन से जो था, हाँ यहाँ पे आप लोग अगर ऐड ऑन करना चाहें तो अपनी तरफ से पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा कि कौन कैसे जो है वो फॉर्म करता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजी में बच्चों। क्या बोलते हैं उसे? वेरी गुड। क्या नाम देते हैं इसके लिए? पॉलिप और मेड्यूसा के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके लिए भी आपके एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक टर्म है बच्चों। ध्यान से देखना, जब इस फाइलम को पढ़ रहे होंगे आप निडेरियंस को, तो सबसे नीचे वो पॉलिप और मेड्यूसा वाली एसेक्सुअली और सेक्सुअली लाइन लिखी हुई है, कैसे प्रोडक्शन होता है। वहां पे एक लाइन लिखी है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। उसके लिए एक एम से, देखो मैंने लेटर भी बता दिया आपको, उस एम टर्म, एम अल्फाबेट से वो टर्म लिखी हुई है। मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चों,
एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोगों का इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें वन शॉट जो है वो तैयार किया है। वन शॉट में आप एक बारी में पूरा चैप्टर जो है बच्चों वो रिवाइज कर सकते हैं, और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं, राइट। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं सर हमने वो पढ़ रखा है, हमें एक क्विक रिवीजन चाहिए बस, तो हम कैसे करें क्विक रिवीजन? तो उसके लिए हम लोगों ने माइंड मैप्स जो है वो तैयार कर रखे हैं, ठीक है। और एक चैप्टर के नहीं, माइंड मैप हमने लगभग सारे चैप्टर्स के जो है वो तैयार कर रखे हैं, इवन सब्जेक्ट वाइज भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट हमने तैयार कर रखे हैं। सर माइंड मैप से फायदा है क्या? माइंड मैप से फायदा ये है कि अगर आपने पढ़ रखा है और आपको क्विक रिवीजन करनी है तो आप जाके उसको देख लो, कम टाइम में पूरा चैप्टर जो है वो आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एक वो एडवांटेज वहाँ पे टाइम की हमें मिल गई। अगला जो सवाल है यहाँ पे बच्चों, ये कुछ टर्म्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। देखो इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। हम शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, हम शॉर्ट नोट्स कैसे पूछे जा सकते हैं वो कवर कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक फाइलम को लेके कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस को, हम डिफरेंशिएट कवर कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो बचा ही क्या? माल्फेजियन ट्यूबल्स, मेडुसा, फ्लेम सेल्स, सिफेलोथोरैक्स, ये कुछ टर्म्स हैं। जैसे माल्फेजियन ट्यूबल्स हमने पढ़ा है बच्चों, राइट, वेस्ट रिमूव आउट करने के लिए, ठीक है, आपने इंसेक्ट्स के अंदर पढ़ा है। मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा भी मैंने बताई थी, एक स्टेज बताई थी, गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करती है। फ्लेम सेल्स हेल्प करती है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। सिफेलोथोरैक्स, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सिफेलोथोरैक्स, सिफेलो और थोरैक्स। सिफेलो हेड के लिए आता है और थोरैक्स जैसे आप बॉडी देखते हो तो उसमें थोरैक्स रीजन जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। माल्फेजियन ट्यूबल्स के बारे में अगर बात करें तो दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। कैसे होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? इन इंसेक्ट्स में एंड कॉकरोचेस में। तो कॉकरोचेस में या इंसेक्ट्स में हमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं उन्हें हम नाम देते हैं किसका? माल्फेजियन ट्यूबल्स का भी। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, वो भी आर्थ्रोपोडा, जैसे हम लोग और भी पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, उनके बारे में ही बात करेंगे आगे। मेडुसा के बारे में अगर बात करें तो एक ये रिप्रोडक्टिव ज़ूओइड मीन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन करता है ना, गैमीट्स बनाता है मेडुसा, राइट, गैमीट्स बनाता है मेडुसा। पॉलिप एसेक्सुअली बनाता है मेडुसा को और मेडुसा सेक्सुअली बनाता है पॉलिप को, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ज़ूओइड मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एग्जांपल दे रखा है जैसे ओबिलिया का। यहाँ पे ओबिलिया में आप इसकी लाइफ साइकिल भी देखते हो बच्चों, ठीक है, लाइफ साइकिल भी हम लोग पढ़ते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ओबिलिया का आता है। और मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में बात भी की कि मैंने वहाँ पे एक टर्म पूछी है स्पेसिफिकली, तो ये लाइन भी आपको वहाँ मिलेगी एनसीईआरटी में अपनी, और वो टर्म भी मिलेगी आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो स्पेसिफिक टर्म कौन सी है, ठीक है। फ्लेम सेल्स अगला जो पूछा गया है यहाँ पे, फ्लेम सेल्स के बारे में बात करें तो फ्लेम सेल जो सिंपली यहाँ पे दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और ये किसके अंदर है? जैसे कि फैसियोला हेपेटिका है, टिनिया सोलियम है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, एक और क्वेश्चन आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये जो फैसियोला हेपेटिका है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है। टिनिया सोलियम, टिनिया आपके वहां पे सिर्फ जीनस लिखा हुआ है, फैसियोला वहां पे सिर्फ एक जीनस लिखा हुआ है, हम पूरा नाम लिख रहे हैं, लिखो अपनी कॉपी में, बुक में लिखो, फैसियोला हेपेटिका, टिनिया सोलियम, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप अगला बताएंगे सवाल कि ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं दोनों, ठीक है। तो मैं देखूंगा बच्चे कौन कौन से बच्चे जो है उसका जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे सिफेलोथोरैक्स, ठीक है, सिफेलोथोरैक्स। देखो सिफेलो का मतलब होता है हेड, जैसे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी बच्चा, उस टर्म को बोलते हैं सीफेलाइजेशन, ठीक है। कितने बच्चों ने कमेंट में मुझे बताएं कि कितने बच्चों ने टर्म सुनी है सीफेलाइजेशन। सीफेलाइजेशन का सिंपली फॉर्म होता है, मतलब होता है हेड फॉर्मेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? हेड फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं ना, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे सीफेलो, तो सीफेलो जो वर्ड आता है वो किसके लिए आ गया? हेड के लिए आ गया, ठीक है। और थोरैक्स जो वर्ड आ गया यहाँ पे, थोरैक्स रीजन तो थोरैक्स ही होता है ना, ठीक है। सो हेड एंड थोरैक्स जब फ्यूज होते हैं आपस में तो फॉर्म करते हैं सिफेलोथोरैक्स को। जब ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो फॉर्म करते हैं किसको? सिफेलोथोरैक्स को। इन सम आर्थ्रोपोड्स इट बियर्स एंटीने, it bears antennals, it bears eyes, it bears maxillary pads and the legs as well। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं या इस पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एंटीनाज हमें देखने को मिलते हैं फॉर एग्जांपल, तो स्पेसिफिक रीजन में। तो ये सवाल हमें ये बताता है कि यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी जो है बच्चों पूछे जा सकते हैं। हम क्यों कर रहे हैं इन सवालों को, हम इस तरीके से कैसे कर रहे हैं बच्चों? इन वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा इन लेक्चर्स को देखने के बाद कि हाउ टू राइट एंड हाउ मच राइट, मतलब कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। दो वर्ड्स बेसिकली आपको इनको करने से क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लग जाएगा। दो चीजें तो पता लग जाएगी
एक हो गई यहाँ पे क्वांटिटी और दूसरी हो गई यहाँ पे क्वालिटी, ठीक है, जो कि दोनों ही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी लिखते हुए। क्वांटिटी में कितना लिखना है और क्वांटिटी में कैसे लिखना है बेसिकली, और क्वालिटी में कितना क्वालिटी मतलब क्वांटिटी में कितना ज़्यादा लिखना है, कितना कम लिखना है, और क्वालिटी में कीवर्ड्स का चुनाव कैसे करना है। जितने अच्छे कीवर्ड्स आप लोग आपके पास होंगे और जितने अच्छे कीवर्ड्स आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे उतने अच्छे आपको बच्चों मार्क्स में मिलेंगे, ये बात तो तय है। तो ये इनसे आपको आइडिया लग जाएगा, बार बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे को उस आंसर में मैंने वहाँ पे देखा था और मेरे को उस तरीके से लिखना है, वो कीवर्ड मेरे को याद आ जाएगा। और इसी चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। गिव द सेलेंट फीचर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा, ठीक है, हमें इनके कुछ फीचर्स के बारे में जानना है एनिलिडा के। देखो सबसे पहले बात आ गई जैसे इनके हैबिटेट के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आ गया वो आ गया इनके हैबिटेट को लेके। तो कैसा कैसा है, सी वाटर में है, फ्रेश वाटर में है, मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलते हैं हमें। सम आर फ्री लिविंग, जबकि कुछ ऐसे होते हैं दे आर burrowing एंड अ फ्यू आर पैरासाइट। ये खतरनाक है, पैरासाइटिक फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं बच्चों। पैरासाइट्स हम किन के बारे में बात करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसके ऊपर, होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। द एनिलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बाहर से भी और अंदर से भी। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। सेगमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। सेगमेंट्स होते हैं कैसे कैसे, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली बाय अ रिंग लाइक ग्रूव्स एंड द एनुअली एंड द इंटरनली द ट्रांसवर्स सेप्टा। सेप्टा बेसिकली डिवीजन करता है। तो इंटरनली जब हम देखते हैं, इंटरनली हमें सेप्टा देखने को मिल रहा है, बाहर से हमें ग्रूव्स लाइक एंड एनुअली लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एनुअली का मतलब होता है लाइक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिमेट्री की अगर बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री पे हमने एक सवाल भी किया कि सबसे कॉमन सिमेट्री कौन सी होती है सभी में, तो सबसे कॉमन सिमेट्री हो गई बायलैटरल सिमेट्री। एनालिट्स को अगर देखें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जर्मिनल लेयर्स जो है इनको बनाती हैं, इनकी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाती हैं। सो दैट मीन्स कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बच्चों, ठीक है जी। अगला सवाल यहाँ पे हमारा आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म। देखो कुछ और टर्म्स आई है बच्चों यहाँ पे हमारे सामने और इन टर्म्स को भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन शॉर्ट टर्म्स। तो टर्म्स हमें जाननी है। पहला जो है यहाँ पे नेफ्रेडियम है, दूसरा है हाइरुडिन, पैरापोडिया, मेंटल एंड टिनिडिया। ये सारे टर्म्स पता है आपको, आप लोगों ने हर एक फाइलम में, ये अलग अलग फाइलम से हैं बेसिकली मैक्सिमम, और आपने इन फाइलम्स के अंदर इन टर्म्स को सीखा है बच्चों। सबसे पहले अगर नेफ्रीडियम की बात करें तो नेफ्रीडियम कैसे होते हैं, नेफ्रीडियम दीज आर डेलिकेट स्ट्रक्चर, दीज आर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी यूनिट्स ऑफ द एनालिड। क्या करते हैं ये कलेक्ट करते हैं वेस्ट मैटर को। क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दे कलेक्ट वेस्ट मैटर। तो नेफ्रीडियम रिलेटेड टू द पार्ट विच कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी cavity and discharge the same into the alimentary canal or outside the body। तो या तो alimentary canal में या फिर बॉडी से बाहर जो है उसे वो डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। पहला हाइरोडिन, अगर आपको याद हो बच्चों तो हाइरोडिन क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस होता है जो कहां से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है बाय द हाइरोडिनेरिया। बच्चों हाइरोडिनेरिया में ये क्या है, ये एक एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का क्या मतलब होता है, एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है जो खून को जमने ना दे। क्या आप जानते हैं कि कहां प्रेजेंट होता है ये इसकी सेलेवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन और बन गया आपका इससे ये, और एक जवाब भी मिल गया, इसकी सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइरोडिनेरिया कैसे नेचर के होते हैं, दे आर सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस यानी कि जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो ब्लड सकर्स भी होते हैं, हम ये कह सकते हैं। लीचीज इसका बेस्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे हमें समझ आता है, ठीक है जी। अगले सवाल पे बात करते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे,
पैरापोडिया, पैरापोडिया, पैरा और पोडिया रिलेटेड टू द फीट. सो दीज आर पेयर्ड jointed leaf like locomotory appendages of polychaete. polychaete किसे बोलते हैं? polychaetes हम annelids को बोलते हैं. ठीक है, किसको बोलते हैं? annelids के अंदर आते हैं बेसिकली. ठीक है, तो किसमें हेल्प करते हैं? पैरापोडिया. ये पैरापोडिया जो होते हैं, आपने इनकी बॉडी को देखा होगा, इनके ऊपर ये पैरापोडिया जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी, ये प्रेजेंट इस तरीके से कुछ होते हैं. तो किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन लोकोमोशन इन वाटर एंड ऑन लैंड. लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट. उसके अलावा जो अनदर टर्म है यहाँ पे वो क्या है? मेंटल. मेंटल क्या है? मेंटल इज द आउटर सॉफ्ट फोल्ड विच कवर्स द विसरल हम्प ऑफ मोलस्का. कुछ मोलस्का में ये मेंटल जो होता है विसरल हम्प को कवर करती है. विसरल का मतलब क्या होता है बच्चों? विसरल का मतलब होता है इंटरनल. ठीक है, विसरल, विसरल रिलेटेड टू द इंटरनल. ठीक है, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा कि विसरल ऑर्गन्स. तो विसरल ऑर्गन्स का मतलब हो गया यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात की जा रही है, राइट. तो मेंटल इट इज द आउटर सॉफ्ट फोल्डिंग विच कवर्स द विसरल हम्प ऑफ द मोलस्क. और इसके नीचे क्या होते हैं? इसके नीचे, इस हम्प के नीचे उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. जो ऑर्गन्स हैं उसकी बॉडी में अंदर, वो इस हम्प रीजन के नीचे लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इट आल्सो सिक्रेट द आउटर शेल इन देम. किससे मेडअप होती है इसकी आउटर शेल की बात करें तो? कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी आउटर सेल जो है मोलस्का के मेडअप होती है. ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है बेटा यहाँ पे, अगला पॉइंट आता है टिनिडिया. टिनिडिया जो है ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसमें गिल्स लाइक होते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स लाइक होते हैं, किसमें होते हैं? मोलस्का के अंदर. एंड टर्म्स एज टिनिडिया, जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. देख रहे हो, मतलब अलग अलग फाइलम से ऑलमोस्ट आपके. और ये एक चीज होती है बच्चों, अगर हमने मान लीजिए पैरापोडिया पढ़ा है तो पैरापोडिया पढ़ते पढ़ते हमें एनालिड्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक याद आ जाते हैं. जैसे हम यहाँ पे मेंटल पढ़ रहे हैं तो मेंटल पढ़ते पढ़ते हमें और कोई फीचर याद आ गया, जैसे हमने COCA3 की कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बता दिया. दे हैव अ रेड्यूला प्रेजेंट. मतलब कोई भी XYZ कैरेक्टर जो हमें याद आ जाता है. तो एक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हमारा दूसरा पार्ट भी जो है उस पर्टिकुलर फाइलम का कह लो, किसी का भी उस टॉपिक, वो टॉपिक हमारा और भी जो है वो ज्यादा रिकॉल हो रहा है. बात तो उस टॉपिक में एक ही पॉइंट की पूछी गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वो क्वेश्चन करते पूरा टॉपिक जो है रिकॉल हो जाता है. तो कहीं ना कहीं आपको ये इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं बच्चों. अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. अगला जो सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स. फ्लैट वर्म्स अभी हमने बात की थी प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बच्चों, तो उसी में पूछा गया है फ्लैट वर्म्स मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं, बट कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं. जबकि राउंड वर्म्स के बारे में बात करें तो बॉडी जो होती है ना इनकी ट्रांसवर्सली राउंड होती है, इसलिए राउंड वर्म्स बोलते हैं. मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि जो बॉडी के अंदर रहते हैं, बट सम आर फ्री लिविंग एज वेल. अगर फ्लैट वर्म्स की बॉडी को देखें, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स को देखें, तो इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटे होते हैं, ऐसे चलते हैं चिपक के बिल्कुल. ठीक है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एज वेल. बॉडी बायलेटरली कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है और एलोंगेटेड होती है. फ्लैट वर्म जनरली एसिलोमेट वर्म्स होते हैं. कैसे होते हैं? एसिलोमेट वर्म्स होते हैं. राउंड वर्म्स में शिडोसिलोमेट वर्म्स आते हैं. हेलमिंथ जब भी किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो समझ जाइएगा वहां पे वर्म्स के बारे में बात की जा रही है. फ्लैट वर्म्स में बायलेटरल सिमेट्री होती है और एक्सक्रीशन के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी कि दे हैव अ फ्लेम सेल्स, राइट. यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एच शेप्ड टाइप स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का देखने को मिलता है. मतलब उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी शेप जो है वो एच शेप्ड टाइप होती है बच्चों, इसलिए उसको एच शेप बोलते हैं. एक कमाल की बात और आप सुनो कि जब भी आप इन डिफरेंशिएट को करोगे तो हमेशा टेबुलर फॉर्म के अंदर करना है बच्चों. और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आपको लिख के ही आने हैं. अगर 4 लिखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स को लिखना है. ज्यादातर बच्चे कई बार क्या करते हैं कि चलो एग्जाम्पल्स भी उसमें डाल देते हैं. कोशिश कीजिए कि आपने 3 पॉइंट लिख दिए तो चौथा पॉइंट एग्जाम्पल का होना चाहिए. लेकिन अगर बिल्कुल ही जान पे बनी हो कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको फिर वो एग्जाम्पल वाला पॉइंट लिखना है, लेकिन पहले कोशिश करनी है अलग पॉइंट्स. दे आर मेंबर्स ऑफ द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, दे आर मेंबर्स ऑफ द फाइलम एशेल्मिन्थ्स. इस तरीके से भी डिफरेंस कर सकते हैं. मोस्टली कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं. और यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो वेल मार्क्ड हमें देखने को मिलता है. टेनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका
एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इनके एग्जाम्पल्स के अंदर आ गए। कोशिश कीजिए कि अगर आप इनकी स्पीशीज को भी पढ़ पाएं, स्पीशीज के नाम भी याद रख पाएं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए इन क्वेश्चंस में, राइट, स्पेशली इस एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में बच्चों। तो बच्चों आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की हो इस क्वेश्चंस की हेल्प से इन्वर्टिब्रेट्स को रिवाइज कराने की। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन सुनिए, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हम लोग आप लोगों के लिए जो टॉपर्स कैसे बनते हैं बच्चों, टॉपर्स क्या करते हैं, नथिंग स्पेशल, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं हमारे साथ। हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज मार्क वाइज वीडियोस बच्चों, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन। उसके अलावा माइंड मैप्स हैं बच्चों, यहाँ पे माइंड मैप में इंपॉर्टेंट कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन, एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वन शॉट लेके आए हैं। और ये एक चैप्टर का नहीं बच्चों, सारे चैप्टर का, मैंने आपको पहले ही बताया प्लेलिस्ट है, जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिए, चैप्टर वाइज वीडियोस देखिए बच्चों, वन शॉट हो, एमसीक्यू हो, माइंड मैप्स हो, जो भी आपको देखना है, टॉपिक वाइज वीडियो देखिए, चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज, एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। मैं कहूँ ओके, मैं ये रहा कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो बायोलॉजी के भी आपको सारे चैप्टर जो है बच्चों वो मिलने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया और मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प की हो इस कॉन्सेप्ट्स को इन्वर्टिब्रेट के और अच्छे से समझने में। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।